वेलकम स्टूडेंट्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी। आज हम फिजिक्स में 12th क्लास का टॉपिक लेके चलते हैं। देखिए, आप अपने वीडियोस को सर्च करेंगे, वहाँ पर मैंने आखिरी क्लास ली थी गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। गॉस लॉ के न्यूमेरिकल्स आपको अटेम्प्ट करवाए थे। आज आपको गॉस लॉ की यूजेस बताता हूँ। गॉस लॉ के थ्रू आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग गॉस लॉ। So, electric field using Gauss law. फर्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग uniformly charged wire। देखिए बेटा, याद करो, मैंने कूलॉम्स लॉ के टाइम पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे। वायर की वजह से, रिंग की वजह से, डिस्क की वजह से, स्फीयर की वजह से, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, लेकिन वो सब मैंने आपको मैथमेटिकल इंटीग्रेशन और कूलॉम्स लॉ को यूज में लेके निकाला था। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं बाय यूजिंग गॉस लॉ। यहाँ से आपके गॉस लॉ के कॉन्सेप्ट भी अच्छे हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं बोर्ड्स की बात करूँ तो बोर्ड्स में ये डेरिवेशन आपके पेपर में होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, मान लेते हैं ये आपका इन्फिनिटी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है। चार्ज डेंसिटी लैम्बडा कूलम पर मीटर है। आपको यहाँ से r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। डायरेक्शन की बात करूँ तो ये बात हम पहले भी कूलॉम्स लॉ के टाइम देख सकते हैं, और मैं दोबारा भी समझा देता हूँ। अगर आप कोई भी एलिमेंट लेंगे तो इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरह। सेम डिस्टेंस पर एक और एलिमेंट लेंगे तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ। इन्फिनिटी लॉन्ग है, जितनी डिस्टेंस ऊपर है उतनी डिस्टेंस नीचे है। आप देखिए इस केस में अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये वाले कंपोनेंट तो आपके कैंसिल होंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बना दिए, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन। सेम इस वाले की भी दो कंपोनेंट बना दिए, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। आप देखिए ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली अलोंग द एक्स डायरेक्शन आपको मिलेगा। लेकिन काम की बात ये है, ये सिर्फ इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए है। फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए तो मैंने आपको पहले ही करवा रखे हैं बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ। तो ये डेरिवेशन सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के लिए, बाकी ऐसा नहीं कि परमानेंट आप इसको याद कर लो कि नहीं भैया इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स एक्स डायरेक्शन में होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने आपको दोनों कंपोनेंट निकाल के दिखाए, एक्स वाले भी और वाई वाले भी। लेकिन एक बात क्लियर है, अगर इन्फिनिटी लॉन्ग है और पॉइंट अगर आपका सेंटर पर है तो ये कंपोनेंट कैंसिल होंगे, क्योंकि जितना पोर्शन ऊपर है उतना पोर्शन नीचे, तो ये कंपोनेंट कैंसिल होंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड केवल एक्स डायरेक्शन में होगा। तो हम दोबारा टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो बिल्कुल बोर्ड के लिए आप कर सकते हो इसको, बाकी वैसे कॉन्सेप्चुअल आप इसको मत देखना, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल जो पार्ट था वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। मैंने आपको वायर, डिस्क, रिंग सबका निकलवा के पहले ही फ्री कर रखा है। तो आप आराम से देखिए इसको, सिर्फ बोर्ड के लिए आज का वीडियो आप यूज में ले सकते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। आपको सिलेंड्रिकल एक गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेते हैं। सिलेंड्रिकल क्यों ली सर? क्योंकि कर्व सरफेस का एरिया भी इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। वायर बिल्कुल सिमेट्रिक आ गया, दोनों साइड इक्वल इक्वल डिस्टेंस। वायर बिल्कुल सेंटर पर है। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा कूलम पर मीटर है, डिस्टेंस r है। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, टॉप के लिए एरिया की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड बॉटम के लिए एरिया की डायरेक्शन। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम कर ली।
ये आपने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को यूज में लिया, इमेजनरी सरफेस, ये बात मैंने पहले भी आपको गॉस लॉ के वीडियो में आप देख सकते हो, गॉसियन सरफेस इमेजनरी सरफेस है। और किस तरह आपको गॉसियन सरफेस बनानी है कि सर वो क्लोज होनी चाहिए और कोशिश ये करनी है कि चार्ज उसके सेंटर पे आ जाए ताकि डिवाइडेशन का रूल फॉलो हो जाए। तो फर्स्ट वी एज्यूम अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, फर्स्ट वी एज्यूम a cylindrical Gaussian surface ये आपने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली बाय अप्लाइंग गॉस लॉ। बेटा आप गॉस लॉ अप्लाई करो इसके लिए। तो क्या पढ़ाया था आपको गॉस लॉ में मैंने? बोली बेटा, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ द नेट चार्ज एनक्लोज। अंदर कितना चार्ज है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब एनक्लोज चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इट इज गॉस लॉ। तो क्या आपने अप्लाई करा? सिंपल आपने गॉस लॉ को अप्लाई करा। फर्स्ट वी एज्यूम अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और गॉस लॉ आपको पहले भी पढ़ा रखा है, द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज इमेजिनरी सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ नेट चार्ज एनक्लोज बाई गॉसियन सरफेस। यहाँ पर कितना चार्ज एनक्लोज है? क्यू इन। मान लेते हैं इस गॉसियन सरफेस की लेंथ हमने एल ली है। टोटल वायर की बात मत करना, टोटल वायर तो इन्फिनिटी लॉन्ग है, और हमने जो वायर उठाया है उसकी लेंथ, हमने वायर तो इन्फिनिटी लॉन्ग है लेकिन जो गॉसियन सरफेस आपने एज्यूम करी है उसकी लेंथ हमने कितनी ली है? एल, और हमें सिर्फ वो चार्ज लेना है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है? लैम्बडा। तो एल लेंथ पर कितना चार्ज होगा? लैम्बडा एल। तो यहाँ से आप इसको लिख सकते हो क्लोज सरफेस के लिए E डॉट डी एस। तो इस क्लोज को आप 3 पार्ट में ब्रेक कर लो, टॉप के लिए, बॉटम के लिए और साइड के लिए। ये आपका क्लोज सरफेस हो गया, टॉप, बॉटम एंड साइड। अच्छा, कितना चार्ज अंदर है? तो सर यूनिट लेंथ पर लैम्बडा चार्ज है, तो एल लेंथ पे कितना चार्ज होगा? तो लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट, बिल्कुल। चलो यहाँ से टॉप की बात करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच का एंगल 90 डिग्री है, एंड cos 90 विल बी 0 E ds cos 90 फॉर टॉप। बॉटम के लिए भी आप देख सकते हो E ds cos 90, ये बॉटम के लिए। और साइड की बात करूं तो E ds cos 0 लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा cos 90 इज 0, cos 90 इज 0, cos 0 इज 1, तो ये टर्म तो 0 हो गई। आपके पास ओनली बचा E ds, कौन सा वाला? साइड वाला, लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूरी साइड की बात करूं कर्व सरफेस की तो फिक्स डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को कांस्टेंट माना जा सकता है, तो E को बाहर ले लिया। और आपको पता है कर्व सरफेस का एरिया 2 पाई आर एल, लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिली, और कितनी मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू? हाँ जी बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कौन सी डायरेक्शन में? रेडियल डायरेक्शन में। यहाँ से 2 लैम्बडा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब के, सो 2 के लैम्बडा अपॉन आर, इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग वायर। फाइनाइट लेंथ का नहीं है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए। मान लेते हैं इसका क्वेश्चन आपको किस तरह के मिलते हैं बोर्ड्स में, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। मैंने कहा ये एक वायर है और वायर की चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, इससे 0.5 मीटर के पाथ पर एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन या नेगेटिवली चार्ज कुछ भी ले लेते हैं पार्टिकल -2 माइक्रो कूलम वो रिवॉल्व कर रहा है।
ठीक है। अब रिवॉल्व कर रहा है तो आपको सिंपल सी बात बतानी है, इसका मास आपको दे दिया, कुछ भी मान लेते हैं 2 मिलीग्राम ले लेते हैं, और फाइंड वेलोसिटी या फाइंड लैम्बडा आपको बोल दिया कि लैम्बडा बता दो। या डेटा लेने की जरूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट देखिए ये आर रेडियस के पाथ में चक्कर लगा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है Q और इसका मास है M। डेटा जो भी है आप पुट करके आंसर निकाल लेना, डेटा के चक्कर में मत पड़ो, आप तो रिजल्ट देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए क्या करना है। तो क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ, एक इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है और उसकी चार्ज डेंसिटी आपको कितनी गिवन है, लैम्बडा गिवन है। इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ में, ये आपका वायर है, इसके चारों ओर सर्कुलर पाथ के अंदर आपका आर रेडियस के पाथ में एक नेगेटिवली चार्ज Q जिसका मास M है वो रिवॉल्व कर रहा है और आपको इस लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहली चीज आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए बेटा, सारी चीजें आपको बिल्कुल फिट बैठी हुई होनी चाहिए कि कोई भी चीज सर्कुलर पाथ पर कब रिवॉल्व करती है, जब उसको प्रॉपर सेंट्रीपेटल फोर्स मिले। सेंट्रीपेटल फोर्स कितना चाहिए, तो मान लेते हैं कि इसकी रेडियस r है और वेलोसिटी इसकी v है, तो यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड हुआ mv²/r और कौन प्रोवाइड करेगा, तो सर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही फोर्स है, कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस पर लगेगा, ये पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लगा, कितना लगेगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो Q चार्ज पर फोर्स लगेगा QE, और E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसने प्रोड्यूस किया है, वायर ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगा। बोलिए mv²/r। यहां से QE की बात करें तो Q इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है 2k λ/r, r से r गया, यहां से लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं mv²/2qk। ये आपने चार्ज डेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। बोलो भाई कोई दिक्कत इस बात में, ठीक है। वेलोसिटी आपको पहले से गिवन है, रेडियस का कोई रोल आपको नहीं है। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेके बात कर लेते हैं। ये एक वायर है, चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, इससे 2 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया 18 × 10⁴ न्यूटन/कूलम। मैंने कहा फाइंड चार्ज डेंसिटी, फाइंड कीजिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ 2k λ/r और इलेक्ट्रिक फील्ड है 18 × 10⁴, ये 2 × 9 × 10⁹ लैम्बडा निकालना है। r 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2, 18 × 10⁴, ये कैंसिल आउट हुआ, लैम्बडा की वैल्यू 0.2 10⁴/10⁹ मतलब 0.2 × 10⁴ -9 कितना हुआ, -5। तो हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻6 मतलब 2 μC/m। बोलो बेटा कर सकते हो नहीं। इस तरह आपको गॉस लॉ की मैंने एक एप्लीकेशन बता दी। अगली वीडियो के अंदर हम फिर 1-2 एप्लीकेशन उठाएंगे। इस तरह हम 3-4 एप्लीकेशन आपके बोर्ड की कंप्लीट करके और नेक्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर पे मूव करेंगे। थैंक यू।